हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तहे दिल से आप लोगों की शुक्रिया कर रही हूँ। आप लोग हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और सभी से एक निवेदन है कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, समय लेकर ही देखिएगा। और हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करना है। जब आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तभी करना है, वैसे नहीं करना है। अच्छा लगे तभी करना है। और हम वीडियो एक सच्चाई के माध्यम पर बना रहे हैं। अगर आप लोगों को सही लगे तब ही करना, वैसे नहीं करना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी समस्या आपको मुबारक हो और हमारी समस्या हमको मुबारक हो। तो हम आप लोगों को अच्छे से बात बताएंगे। और गैनोडर्मा माता की नमन करती हूँ जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बदल दी, हमारे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। और मैं चाहती हूँ कि ये माता जी गैनोडर्मा आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपकी ज़िंदगी में ये उड़ान भरे कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। दोस्तों, ये वो जड़ी है, आध्यात्मिक जड़ी है। इसको आध्यात्मिक बोलते हैं, जिसकी पूजा होती है। और इसे लेकर कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ये पूजा हम लोग करते हैं, इसलिए कोई झूठ नहीं बोल सकता है। क्योंकि सत्य की राह पर चलते हैं और हम लोग भी सत्य की राह पर चलते हैं और सच्चाई आप लोगों को बताते हैं। ये बहुत ही अच्छी जड़ी है, एक गैनोडर्मा जड़ी। आप सबको पता होगा ये गैनोडर्मा जड़ी है, जिसके माध्यम से हम सब लोग प्रचार करते हैं, बताते हैं। और जिसके शरीर में सारा कचरा होता है वो निकालते रहते हैं और ये निकालता है। हम लोग बताते हैं, हमारे बताने की माध्यम है गैनोडर्मा। और इसका काम क्या है कि हमारे पूरे बॉडी को साफ़ सफाई रखना, मन को साफ रखना, तन को साफ रखना। जिस दिन हम लोग हमारा मन रहते हैं यहाँ पर, हमारा मन बहुत दौड़ता है, तो हम लोग अपने मन को ना दौड़ाएं। क्योंकि अच्छे काम के लिए किसी की शर्म नहीं करना है, किसी की बातों को जवाब नहीं देना है। क्योंकि हम लोग अच्छे करते हैं। देखिए, दुनिया में सारे लोग ऐसे कमेंट करते रहते हैं, सारे लोग कमेंट करते रहते हैं। उन कमेंटों को हमको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम सत्य के राह पर चल रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, हमसे मतलब नहीं है। मेरे बारे में भी लोग कमेंट करते रहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुझे कोई एक रोटी लाकर नहीं देता है, मेरे शरीर का देखभाल कोई नहीं कर सकता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो खुद, उसको दिमाग नहीं है, खुद नहीं सोच सकता है किसी के बारे में कुछ क्या बोलने के लिए। तो हमें उसके बारे में क्या बोलना है, क्या सोचना है, हम कुछ नहीं सोच सकते हैं। उसका मुंह वो चाहे जैसे भी बात करे, कैसे भी करे, वो करता है। हम थोड़ी ना उसके बारे में करेंगे। हमें अपने बारे में देखना है, अपने बारे में सोचना है और हमें क्या करना है ये हम अपने लिए सोच सकते हैं, हम सबके लिए बता सकते हैं। और किसी का मुंह हम पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, सबके शरीर की सफाई के लिए और सबके अंदर जो बीमारी पल रही है उसका हम देख रेख कर सकते हैं, हम अपने गैनोडर्मा के माध्यम से। तो हम लोग जाकर बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 आँखें हैं, मुंह है, 2 हाथ है, सही सलामत 2 पैर है। तो उसके माध्यम से हम बता सकते हैं, चल के जाकर हर घर में बता सकते हैं, हर लोगों को बता सकते हैं। ये हर जगह काम आता है, यानी बूढ़े बच्चे जो भी है, ये बचाव के लिए आता है। हम सब बचाव कर सकते हैं। तो अपने गैनोडर्मा की माता के लिए मैं नमन करती हूँ कि हमारे डॉक्टर लिप्सी उनको नमन करती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट ला कर दिए हमें। और सभी के लिए ये सत्य बात है कि आप सब लोग भी अपना लीजिए। अब ये बचाव करता है, बीमारी आने नहीं देता है, बीमारी नहीं आने देता है। तो हम इसे अपने घर में रख सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, पिला सकते हैं, खिला सकते हैं और अपने बच्चों को, परिवार को बचाव करें, बीमारी से बचा सकते हैं। हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। अब मैं इसके बारे में बताऊंगी। किसी को थकान हो रही है, चलने फिरने में पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, नींद नहीं आ रही है, नींद में चलना, रातों में जागना, भाग दौड़ करने से थकाई हो रही है हम लोगों को, शुगर हो गया है, बीपी हो गया है, थायराइड हो रही है, दवा काम करता है? नहीं काम करता है, क्योंकि इसका दवाई बना नहीं है। जब दवा नहीं बना है तो हम लोग सही कैसे होंगे? आप लोग भी बताइए। हम लोग सही नहीं सकते, धीरे धीरे करके हम लोग मौत के किनारे जा सकते हैं। तो हमें अपने
अपने परिवार को खुशियों के लिए हमें खुद कुछ करना होगा। ये है ना रिएक्शन का कॉफ़ी, 2 in 1 कॉफ़ी। देखिए ये लिंजी कॉफ़ी है, जैसे कि जो हम लोग केमिकल वाला कॉफ़ी मिलाकर पीते हैं, जिस तरह से हम लोग चाय बनाकर पीते हैं दूध डालकर, तो जहर बन जाती है। दूध डालने से हमारी कॉफ़ी या हमारी चाय वो जहर बन जाती है और हम लोग आराम से पी लेते हैं। जहर को हर रोज़ पीते हैं, लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ बताएंगे, अच्छा चीज़, तो आप लोग नहीं मानोगे, विश्वास ही नहीं करोगे। तो कॉफ़ी में इतनी बड़ी ताकत है, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर से बचाव कर सकता है। अगर हम पीते हैं इसको तो हमें नींद आती है, अच्छी नींद आती है। अगर बच्चों में पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं, अगर परीक्षा आ रहा है तो बच्चे अगर सो रहे हैं तो इसको घोलकर बनाकर दे दीजिए। बच्चे पिएंगे तो उससे 3 घंटा पढ़ेंगे, कोई नींद नहीं आएगी, नींद वगैरह कुछ भी नहीं आती इससे, और ना ही थकान आती है। जेंट्स में अगर कोई काम कर रहा है, चलने में पैर दुख रहा है, आधा पैर दुख रहा है, अगर कपारी हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, शरीर में ब्लड की कमी हो रही है, वज़न ज़्यादा हो रहा है, इसको पिलाइए। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। गैनोडर्मा जड़ी मिलाया गया है, क्योंकि ये जड़ी देखिए ना, ये जड़ी लाल मशरूम होती है। लाल मशरूम में कोई केमिकल नहीं होती है, और जो मिलता है दुकान पर उसमें केमिकल होती है। हम लोग यही सब पीते हैं, खाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी खाते पीते हैं। अगर ये नहीं रहता है तो हम लोगों को नींद भी नहीं आती है, बोलते हैं नहीं है। क्या करना है इसको, इसमें चीनी नहीं डालना है, नहीं इसको में बहुत मेहनत लगती है। बस पानी गर्म करो गुनगुना, थोड़ा सा उसमें से 1 पाउच निकाल कर मिला कर पी लीजिए। और किसी के अगर शुगर है, बीपी है, तो ये पीते पीते धीरे धीरे एकदम कंट्रोल करता रहता है और आगे बढ़ने नहीं देगा। हमारी ये 2 in 1 कॉफ़ी ये आगे नहीं बढ़ने देती है, आराम कर देता है, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही अच्छा गुणकारी है। ये कहीं भी जाओ, पानी में बाटल में भर के पी लो, इतना अच्छा काम करता है। थकान तो छू मंतर दूर कर देता है। अगर आपको चाय पीने की लत लग गई है, जहर पीने की लत लग गई है, चाय आप गर्म पानी कर लो, थोड़ा सा शक्कर मिला लो हल्का सा, और थोड़ा सा कॉफ़ी बनाकर इसको अगर गर्म पानी करके चीनी गर्म करके उसमें से पकाकर निकाल के उतार लो, और इस पाउच, इसके अंदर पाउच है, पाउच को थोड़ा सा निकाल कर मिलाकर पीजिए। इतना अच्छा स्वाद इसका आता है, और आपका पैर की थकान, सर की दर्द, शरीर की बदन दर्द, जो भी दर्द है सब तुरंत दूर करता है। और इतना अच्छा है कि शुगर बीपी की नाम नहीं ले देता है, बड़ी बीमारियां पास में आने नहीं देता है। जब बीमारियां थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करता रहता है, यानी हम लोग पीते खाते हैं तो बोलते हैं यार ऐसा कुछ चाय मिल जाए जो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहना है ज़िंदगी भर तो इसको अपना लीजिए, और बीमार रहना है तो आप लोग केमिकल खाइए, कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी समस्या है, आपका पैसा है। आप गलत यूज़ करो या सही यूज़ करो, हम तो सही यूज़ करते हैं और सही राह भी बताते हैं, और आपको क्या करना है आप समझ सकते हैं। देखिए अगर किसी के घर में शुगर हो गया है, किसी को भी इस समय, देखिए घर में हर लोग को शुगर तो सबको रहता है, लेकिन जिसको भर जाए वो बहुत परेशान होता है, जिसको नहीं भरे वो स्वस्थ रहता है। तो शुगर हर घर में है, तो अपने परिवार की देख रेख करें। यानी अगर ये हम शुरू से देंगे अपने बच्चों को, तो भविष्य काल में उनको कभी शुगर की और बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। थायराइड, कैंसर की ये सब बड़ी बीमारियां ये आने नहीं देगा, ये बचाव करता है। और हमको क्या चाहिए, हम रात दिन काम करते हैं अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए, तो वहाँ पर हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसे के लिए काम करते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को ये पिलाते हैं, अपने खुद पीते हैं, तो हमें बीमारी नहीं आएगी, टच नहीं करेगी बीमारी हमको। सच में बता रहे हैं, टच नहीं करेगी बीमारी हमें। तो अगर हमको जब बीमारी टच ही नहीं करेगी, बीमारी हमारे आसपास ही नहीं रहेगी, तो जो मैं काम करती हूँ मेरा पैसा बचता है, तो आपका पैसा आपके ही पास रहेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आपके सारे रिश्तेदार आपको भी पूछेंगे, और 10 लोग आके आपके पास बैठेंगे, क्योंकि आप पैसे वाले हो। और देखिए जिसके पास पैसा नहीं है वो कोई उसके पास नहीं बैठता है। अब मैं बता दूँ इसकी खासियत, ये थोड़ा सा कड़वा आता है, लेकिन आप लोग जानते हैं अगर मीठा खाते हो तो शुगर की बीमारी होती है, सभी को पता है मीठे शुगर की बीमारी होती है।
और जहाँ तीखा रहता है वहाँ कोई बीमारी नहीं रहती है। तो इसको आदत डाल लीजिए, ये वज़न भी कम करता है। इस समय सारी महिलाओं में या जेंट्स में सबको सभी में वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वज़न भी काम करता है कम, और आँख की रोशनी भी बढ़ाता है। बहुत से इसके गुणकारी है जो हम आप लोगों को एक दिन फिर से बताएंगे, इसके बारे में सारी जानकारियाँ देंगे दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा। और एक जानकारी मैं और दूंगी कि जो हम लोग केमिकल खाते हैं, जो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ हमको कैसे लूटा जाता है। और इसकी 950 का है और इसका फिर भी 800 के ऊपर है। तो हमको यहाँ पर 2 से डेढ़ महीना चलता है। अगर शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर से बड़ी बीमारियाँ, थकान हो गई या पेशाब में जलन हो गई, पेट में जलन है, अगर इन सब चीज़ों से अगर एक पाउच हम अपने घर के परिवार के लिए ला सकते हैं, तो बताइए ये महंगा हुआ कि सस्ता हुआ। सारी बीमारियों को जोड़ लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, और इस 3 कॉफ़ी को एक तरफ कर लीजिए। अब बताइए कि ये अगर हम सारी बीमारियों को लेंगे तो 1 से 1.5 रुपया इसका पाउच पड़ा, जबकि इसका पाउच है 30 से 35 रुपये एक पाउच का। एकदम सस्ता पड़ा, 30 से 35 रुपये एक पाउच पड़ेगा, एकदम सस्ता। यानी सारे बीमारी जो हम सारे डॉक्टर से अपने पैसा देते हैं, तो उन पैसों को बचा कर पिएंगे तो हमारी पूरा का पूरा पैसा रहेगा और हमें बीमारी नहीं होगी। तो आप बता सकते हैं कि सस्ता हुआ कि महंगा हुआ, डिसाइड कर लीजिए। और मैं एक और आपको खुलासा दे रही हूँ, जैसे कि 150 रुपये में मिलता है हमें 1000, MRP छाप देते हैं 1000 रुपया, और हमको मिलता है 150 रुपये में। तो बताइए वो सरकार लूट रहे हैं कि हमें पैसा छोड़ रहे हैं? वो अच्छी चीज़ है कि महंगी चीज़? कितना प्रिवेंट करते हैं, खाते रहते हैं यार लोग। सारे लोग सरकार मिली जुली हुई खाते रहते हैं। आईटी है जिसके माध्यम से हमारे शरीर में चढ़ती है ग्लूकोज, यानी जो मिलता है एक सुई तरह होती है ना प्लास्टिक का, जो हमारे बॉडी में लगाया जाता है, वो मिलता है। कितना सस्ता मिलता है, लेकिन वो हमको कितना महंगा देते हैं। 198 रुपये का होता है और हमको मिलता है कितने में? 2000 रुपये में। लगाना कि 7 से 6 रुपये तक मिलता है, और हमें देते हैं लोग 7150 पैसे में मिलता है। बाइक का धागा हमारी जब ऑपरेशन होता है तो जैसे कि सिला जाता है, वह आता है 150 रुपये में, और हमें मिलता है 1000 रुपये में। बताइए, जो सिलने वाला धागा होता है 150 रुपये में आता है, लेकिन हमें कितना दिया जाता है, लेते हैं हमसे कितना पैसा लेते हैं? 1000 रुपया। अब बताइए 150 रुपये का चीज़ और 1000 में मिलता है। हमें लूटते नहीं है सरकार, हमें डॉक्टर नहीं लूटते हैं। आप लोग डॉक्टर की तुरंत बात मान लेते हो, तो डॉक्टर आप लोग खुद देते हो डॉक्टर को, इसलिए आप लोग मानते हो, आँख बंद करके रखते हो। बाइक का धागा जब हमारी ऑपरेशन होता है कि जैसे उसे सिला जाता है, वह आता है 150 रुपये में, और हमें मिलता है 1000 रुपये में, 1045 पैसे में। रेटा मिलती है जो कि हमारे शरीर में जब चढ़ाती है, ग्लूकोज हो गया, पानी हो गया, कोई भी मिलता है, वो मिलती है सिर्फ 12 रुपये में। 12 रुपये का चीज़ और हमें मिलता है 198 रुपये। बताइए उससे कितना लूटा गया। अगर हम लोग जाएंगे लेने तो हमको 12 रुपये की मिलेगी, MRP रहता है उसका 198 रुपया। अब सिमराटी मिलता है मोबाइल में लगाने के लिए 6 से 7 रुपये में, और हमें मिलती है 71 रुपया 50 पैसे में। बताइए कितना पैसा, 6-7 रुपये से 175 रुपया पैसा आ गया। बताइए कि हमें वहाँ पर बाइक का धागा जब हमारे ऑपरेशन होता है तो वहाँ सिला जाता है, वह आता है 150 रुपये में पूरे सपराटी के, और हमें मिलता है 1000 रुपये में, 1045 रुपये में वहाँ पर मिलता है। अब बताइए वहाँ पर डॉक्टर ने कितना हमसे लूटा। आप लोग तुरंत बात मान। पैरासीट आता है बुखार में नापने के लिए, छोटा सा बोतल, जो कि 50 रुपये का बोतल चढ़ाते हैं, जो कि ज़्यादा बुखार आता है तो छोटा सा बोतल चढ़ाते हैं कि हमारा बुखार उतर जाए। वह नाप आता है 50 रुपये में, और MRP है उसका 5522 रुपये का। अब बताइए कि जो कितना 50 रुपये का चीज़ 1022 रुपये में आ गया। अब बताइए डॉक्टर ने हमसे कितना लूटा। आप लोग बात करते हो। कमर की बेल्ट आती है 100 रुपये में,
और हमें मिलता है 600 से 700 रुपये में। बताइए, 100 रुपये का चीज़ 600 700 रुपये में चला जाता है और हमको लूटा जाता है। वहाँ पर हम लोग विश्वास कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? डॉक्टर बोलता है जब किसी का पैर का हड्डी टूट जाता है तो वहाँ पर मिलता है, और राड डाला जाता है तो वहाँ पर मिलता है 550 रुपये में, 500 से 700 रुपये में फ्रैक्चर हो जाता है तब। और हमें कितनी 550 रुपये का मिलता है राड, जो कि हमारे हड्डियों में डाला जाता है जब टूटा होता है हड्डियाँ, और हमें मिलता है उसका 5000 से 60 रुपये तक। अब 500 से बताइए 5000 60 रुपये का हमको मिलता है राड, जो हमारी हड्डियाँ टूट चुकी है उसमें डाला जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, तुरंत पैसा दे डालते हैं डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर मांगता है, हमको तो देना ही पड़ेगा उसको। वहाँ पर भी हमको एडमिट जब करते हैं तो वहाँ पर भी हमको बेड चार्ज, नर्स चार्ज, हर एक चार्ज, ऊर्जा बनवाना वहाँ भी चार्ज, यानी सब चार्ज ही लगता है। और हमको क्या बचता है? अगर एक व्यक्ति दोस्तों 100 रुपये की दवा बनता है, हमारी 100 रुपये की दवा, और उसमें बनता है 2000 रुपया। एक पुर्जी पे लिखा जाता है, उतना पैसा हमको भरना पड़ता है। ये बहुत बड़ी मुद्दा है दोस्तों, आप इसको समझिए और जागिए। दोस्तों, ये सरकार की देखरेख में होता है। सरकार ऐसा नहीं है कि अगर हॉस्पिटल में इतना पैसा लिया तो सरकार को नहीं पता है, ये सरकार की देखरेख में होती है और सरकार की देन है। हम तो कहते हैं सरकारों को जनता से डरनी चाहिए दोस्तों, ना कि जनता की सरकार से। और दाई की वेतन है 7000 रुपये प्रत्येक दिन, 210 रुपये रोज़ पड़ता है उनकी इनकम। तो बातचीत ख़राब हुई, अगर उनकी तबीयत दाई की भी ख़राब हुई तो आपकी हॉस्पिटल में वो भी एडमिट होती है, भी उनको भी नहीं छोड़ा जाता है, उनको भी पैसे लेंगे। 300 से रुपये तक उनको भी पैसे लेते हैं। एक नर्स को, जो हमारी नर्स हॉस्पिटल में काम करती है, उनसे भी पैसा लिया जाता है उसी हॉस्पिटल से, ना कि उनको फ्री में दवाई दिया जाता है। नहीं, दिन रात सेवा करें, आपकी देख रेख हॉस्पिटल में सफाई करती हैं, वो गंदा से गंदा कपड़ा उठाती हैं, साफ़ करती हैं लेटरिन बाथरूम, फिर भी अगर वो बीमार पड़ गई उनका भी बेड चार्ज और 300 रुपया, 360-70 रुपया उनसे भी लिया जाता है। तो आप लोग जागिए, मेरा तो यही कहना है, सरकार शर्म तो करिए, कुछ तो शर्म कीजिए। और आप लोग भी दोस्तों हमेशा सरकार से सरकार से ही डरते हैं, और सरकार को जबकि जनता से डरना चाहिए, लेकिन जनता ही सरकार से डरती है। आप लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, जनताओं में आप लोग गलत काम नहीं कर रहे हो कि आप लोग हमेशा सरकार से डरते हो। क्यों डरते हो? आपका पैसा है, आपका सोच है, आप कितना भी कह लो, सरकार आपको छूट करने वाली नहीं है। तो आप लोग डरिए मत, आगे बढ़िए, एक दूसरे के साथ रहिए। आप लोग सरकार की मिली भगत है, हम आप लोगों से नहीं बोलना चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ डिएक्शन कर लो, क्योंकि डिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। डिएक्शन में कोई घपला नहीं होती, कोई चोरी नहीं होती है। और हॉस्पिटल में देखो, जितना मैंने बताया इतना लोग लूटते हैं हम लोगों को। और आप लोगों की बात आप लोगों के सामने हमने रख दिया, अपनी बात आप लोग बता रहे हैं। और आप लोगों का पैसा है, आप लोगों का सोच है, आप लोग क्या करते हैं? साथ देते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, या डॉक्टर की सपोर्ट करते हैं, सरकार की तलबे चाटते हैं। ये मैं बोल रही हूँ। जो जनता सही मार्ग पे नहीं चल सकती, जो जनता सही की साथ नहीं दे सकती है, वो सरकार की हमेशा तलबे चाटेगी और चाटते रहेगी। तो जागो ग्राहक, जागो, और जितना मैं बोली हूँ अपना लो, डिएक्शन का चीज़ अपना लो, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, ज़बरदस्त रहोगे, हेल्दी रहोगे। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, हमें इन सबसे बचना चाहिए, हमेशा बचाव करना चाहिए। अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने परिवार में हमें खुद बचना चाहिए। जब हम बचे रहेंगे तो अपने परिवार को बचा सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। और आप लोग क्या कह रहे हैं कि मैंने सही बताया कि गलत बताया? आप लोग भी पढ़े लिखे हैं इंसान, जाते होंगे हॉस्पिटल में तो कितने के लाते हैं आप लोग तो पता है। कभी कभी अगर कोई उंगली उठा देता है कि नहीं, एक रेट आती है सुई लगाने वाली जो होती है, अगर 2 से 3 रुपये का है, वहाँ पर मिलता है 25 से 50 रुपये का, 60 रुपये का। अगर कभी किसी ने उंगली उठाया कि नहीं इतने का नहीं, इतना का है,
तुरंत डॉक्टर बाहर निकल देंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वहाँ पर नर्स भी नहीं करेंगी आपकी इज्जत। क्यों? क्योंकि उनको पैसे से ज़रूरत है, आपसे ज़रूरत नहीं है। तो जागो ग्राहक जागो, हमारी पैसा हमारी सोच हम कहाँ लगाते हैं, कहाँ करते हैं, आप बताइएगा। कमेंट इसके बारे में ज़रूर करिएगा। नहीं सपोर्ट करना है मत करिएगा, लेकिन ज़रूर दिमाग में ज़रूर डालिएगा कि हमारा पैसा किधर जाना चाहिए, बचाव की तरफ या बीमारी की तरफ। नमस्ते।